नमस्कार मित्रों, आप सभी का ये हमारी क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लैंग्वेज लैंग्वेज आज हम लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज की आवश्यकता हमें कहाँ पड़ती है, लैंग्वेज का महत्व क्या है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लैंग्वेज एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप वनडे एग्जाम्स में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पा ही जाते हैं, तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं लैंग्वेज के बारे में और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर मैटर ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज LANGUAG लैंग्वेज। लैंग्वेज का हिंदी जो मीनिंग होता है वो होता है भाषा। लैंग्वेज की हिंदी मीनिंग भाषा होती है। अगर हम लैंग्वेज को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं अ लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। भाई, हमें आपको हम अपनी बातों को रखना है, अपने विचारों को दूसरों तक ट्रांसफर करना है, दूसरों के विचारों को अपनों तक ट्रांसफर करना है, तो आपको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। और वही जो माध्यम है, वही माध्यम ही तो लैंग्वेज है, वही माध्यम ही तो लैंग्वेज है। तो हम लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं क्या? अ लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इसको हम आप डिफाइन कर सकते हैं। आ लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। A language is a medium of communication. लैंग्वेज क्या है? मीडियम है। लैंग्वेज क्या है? मीडियम है। किसका मीडियम है? कम्युनिकेशन का, विचारों के आदान प्रदान का। तो ये चीज हम समझ गए हैं कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विचारों के आदान प्रदान का एक मीडियम है, एक माध्यम है। हम लोग समझ गए लैंग्वेज क्या है। अब हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज के प्रकार, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। अगली हेडिंग हमारी आप होगी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के प्रकार। भाई, समझने का प्रयास करिए कि मुझे अपनी बातों को आप तक पहुंचाना है, आपको अपनी बातों को मुझ तक पहुंचाना है। किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। या तो आप अपनी बातों को हिंदी माध्यम से मुझ तक पहुंचाएंगे, अगले तक पहुंचाएंगे, या संस्कृत माध्यम आपका होगा, या हिंदी माध्यम होगा। कहने का मतलब यह है कि कोई ना कोई तो माध्यम भाई आपके पास होना चाहिए, नहीं तो हम अपने विचारों को, अपनी बातों को अगले तक कैसे पहुंचाएंगे और अगला हमारी आपकी बातों को कैसे समझेगा। तो एक मीडियम की तो आपको आवश्यकता नितांत है ही। बिना मीडियम के आप अपने विचारों को अगले तक नहीं पहुंचा सकते, ये श्योर एंड सर्टेन, इसको आप मान ही लीजिए। काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के प्रकार। हम अपने इंग्लिश के हिसाब से देखें तो लैंग्वेज के 2 प्रकार होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के 2 प्रकार होते हैं। हम इसके 2 हैंड को बना सकते हैं। ये आपका पहला हैंड हुआ, ये आपका दूसरा हैंड हुआ। जो पहला हैंड हुआ वो आपका हुआ वर्बल लैंग्वेज। पहला आपका हैंड हुआ वर्बल लैंग्वेज। जो सेकेंड हैंड हुआ आपका नॉन वर्बल लैंग्वेज। नॉन वर्बल लैंग्वेज। काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के हमारे आपके पास 2 हैंड हैं।
दो हैंड मीन्स लैंग्वेज के दो प्रकार हैं, वर्बल लैंग्वेज और सेकेंड हैंड आपका है नॉन वर्बल लैंग्वेज। वर्बल लैंग्वेज इसकी हिंदी मीनिंग समझ अगर हम समझें तो शाब्दिक भाषा। वर्बल लैंग्वेज मीन्स शाब्दिक भाषा, नॉन वर्बल लैंग्वेज अशाब्दिक भाषा। वर्बल लैंग्वेज शाब्दिक भाषा मीन्स ऐसी भाषा जिसमें हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो आपका वर्बल लैंग्वेज हुआ। नॉन वर्बल लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज जिसमें हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्बल लैंग्वेज को क्या आप डिफाइन कर सकते हैं, तो आप बेधड़क, कोई संकोच नहीं, आपको आता है, अब आप सीख चुके हैं। वर्बल लैंग्वेज को अगर आपको डिफाइन करना हो तो बहुत आप इजीली और बहुत अच्छे तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं डिफिनेशन किसकी, वर्बल लैंग्वेज की। कैसे? verbal language is a language, verbal language is a language in which we use words, verbal language is a language in which we use words। सेकेंड, नॉन वर्बल लैंग्वेज अशाब्दिक भाषा, एक ऐसी भाषा जिसमें हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। अब इसको आपको डिफाइन करना है। नॉन वर्बल लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज, क्या? Non-verbal language is a language in which we do not use any word। ये नॉन वर्बल लैंग्वेज की डिफिनेशन हो गई, ये वर्बल लैंग्वेज डिफिनेशन हो गई। हम आगे और हम लोग डिटेल पढ़ते हैं और इसके जिस्ट में जाने का प्रयास करते हैं। वर्बल लैंग्वेज, अब वर्बल लैंग्वेज के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं? वर्बल लैंग्वेज आप शाब्दिक भाषा को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका पहला हैंड हुआ, ये आपका दूसरा हैंड हुआ। वर्बल लैंग्वेज के मैंने अभी बताया, इसके आप इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला रिटेन वर्बल लैंग्वेज, रिटेन वर्बल लैंग्वेज। सेकेंड, ओरल वर्बल लैंग्वेज, ओरल वर्बल लैंग्वेज। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूं। इसको भी मैं बॉक्स में कर देता हूं जिससे कि ये आपका मैटर विजुअल हो जाए, आपको दिखे। अब देखिए भाई, वर्बल लैंग्वेज इसके दो हैंड हुए, रिटन वर्बल लैंग्वेज। सेकंड क्या है भाई? ओरल वर्बल लैंग्वेज। रिटन वर्बल लैंग्वेज का मीन्स लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को, अपनी बातों को अगले तक वर्ड्स के माध्यम से करते हैं, लेकिन उसमें हम जो वर्ड्स का जो इस्तेमाल है वो लिख कर करते हैं। जैसे अभी आप देखें, जैसे मुझे कहना है आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक प्लेइंग, खेलना मुझे पसंद है। आई लाइक प्लेइंग, खेलना मुझे पसंद है। तो मैं किसी भी व्यक्ति से बताया तो उसमें मैंने अपने विचारों को उस तक पहुंचाने के लिए, उसको समझाने के लिए किसका इस्तेमाल किया? मैंने वर्ड्स का इस्तेमाल किया, मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया। आई लाइक प्लेइंग, ये आपका पहला वर्ड, ये आपका दूसरा वर्ड, ये आपका तीसरा वर्ड। रिटन वर्बल लैंग्वेज, रिटन वर्बल लैंग्वेज का अगर हम दूसरा एग्जांपल देखना चाहें, इधर मैं देख लेता हूं रिटन वर्बल लैंग्वेज का दूसरा एग्जांपल। जैसे मुझे कहना है What do you like to do? What do you like to do? मीन्स आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हैं। तो अगले के विचारों को समझने के लिए हमने वर्ड्स का इस्तेमाल किया। वर्ड्स व्हाट पहला वर्ड हुआ, दूसरा वर्ड हुआ, तीसरा वर्ड हुआ, चौथा वर्ड, पांचवा वर्ड, ये छठा वर्ड। तो हमने वर्ड्स का इस्तेमाल किया, अगले के विचारों को समझने के लिए हमने वर्ड्स का इस्तेमाल किया। तो ये आपका इसमें रिटन वर्बल लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ। अब हम बात करते हैं ना वर्बल लैंग्वेज, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ना वर्बल लैंग्वेज, ना वर्बल लैंग्वेज
मीश अशाब्दिक भाषा या सांकेतिक भाषा के तौर पर हम जान सकते हैं। नॉन वर्बल लैंग्वेज के 3 हैंड होते हैं। हम इसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, नॉन वर्बल लैंग्वेज का पहला भाग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वनडे एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो नॉन वर्बल लैंग्वेज का जो पहला भाग है उसे कहते हैं हम जेस्चर, GESTURE, जेस्चर नॉन वर्बल लैंग्वेज। जेस्चर नॉन वर्बल लैंग्वेज। जेस्चर नॉन वर्बल लैंग्वेज क्या हुआ? इसमें इस लैंग्वेज में, जेस्चर लैंग्वेज में हम हाथ पांव का संचालन करते हैं, फेस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्या करने में? अपने विचारों को अगले तक पहुंचाने में, और अगला भी अपने विचारों को हम तक पहुंचाने में कुछ हाथ पांव, कुछ फेस एक्सप्रेशन का ही इस्तेमाल करता है। जैसे मान लीजिए हम आप कहीं जा रहे हैं और कोई व्यक्ति हो, वो भूखा हो, उसको बहुत जोरों की भूख लगी हो, अगर वो हम लोगों के पास आए और वो बिना शब्दों के इस्तेमाल किए वो इस चीज को बताने का प्रयास करे, अपने विचारों को बताने का प्रयास करे कि मैं बहुत भूखा हूं, तो वो कैसे बताएगा? मीन्स वो कुछ इस तरह के संकेत से बता रहा है कि भाई मुझे बहुत जोरों की भूख है। यदि हमें आप कुछ पैसा दे देते तो मैं अपने पेट की भूख मिटा पाता, मैं कुछ खा लेता। तो उसने अपने विचारों को हम तक पहुंचाने के लिए किसका इस्तेमाल किया? जेस्चर नॉन वर्बल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। एक एग्जांपल के द्वारा हम और देखने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं और क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो शोरगुल कर रहे हैं, पीरियड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उस समय हम उन बच्चों के पास ना जा करके मैं व्हाइट बोर्ड के सामने से अगर मैं उनको बताने का प्रयास करूं कि बेटा अगर अब आप क्लास डिस्टर्ब करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, तो हम कुछ हाथ जो है कुछ अपने हाथों के माध्यम से इस तरह का संचालन करेंगे और वो बच्चा समझ जाता है। कैसे? तो मैंने हाथ के संचालन से उसको बता दिया कि अब आपको पनिशमेंट मिलने वाला है और वो बच्चा समझ भी जाता है। तो अपने विचारों को पहुंचाने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? हमने जेस्चर नॉन वर्बल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। जो नॉन वर्बल लैंग्वेज का जो दूसरा भाग है वो है साइन लैंग्वेज। दूसरे भाग को हम लोग साइन लैंग्वेज समझते हैं। साइन नॉन वर्बल लैंग्वेज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन नॉन वर्बल लैंग्वेज, इसमें प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सपोज करें यार कि कहीं आप यात्रा पर हैं और आप अपने व्हीकल को लेकर जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं और बीच में कोई पुलिया मिल गई और पुलिया जो है वो सकरी है, उसके बीच में पर्याप्त स्पेस नहीं है कि एक साथ 2 गाड़ियां आर पार निकल जाए, क्रॉस कर लें, तो वहां पे एक वाहन को तो वेट करना पड़ेगा कि वो निकल जाए फिर मैं क्रॉस करूं। तो आप अगर वैसे आप ध्यान दिए होंगे, नहीं दिए तो आप ध्यान दे दिया करें। आप कुछ इस तरह का आपको संकेत रेडियम की प्लेट पर मिल जाएगा, कुछ ऐसे देखिए आप, इस टाइप का संकेत रेडियम की प्लेट पर वहां आपको देखने को मिल जाता है। तो ये संकेत नहीं मेरे भाई, ये संकेत ही नहीं है कि कोई ऐसे बन गया, ये मैसेज पास कर रहा है कि भैया ऐसा है कि पुलिया सकरी है, आराम से आप क्रॉस करो, वेट करके क्रॉस करो रोड को, नहीं तो दुर्घटना घटित हो जाएगी और आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये जो निशान है, इस निशान ने अपनी बात को आप तक पहुंचाया। तो अपनी बात को आप तक पहुंचाने के लिए इसने साइन नॉन वर्बल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। जो तीसरा लैंग्वेज है, अब उसको हम लिखते हैं। तीसरा लैंग्वेज जो है, तीसरा जो लैंग्वेज है उसको हम जो है इमेज लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। इमेज नॉन वर्बल लैंग्वेज। इमेज नॉन वर्बल लैंग्वेज, इसका तो आजकल बहुत क्रेज है। जब एडमिशन सेशन चल रहा होता है तो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वो होर्डिंग्स लगाते हैं और होर्डिंग्स में इमेज के माध्यम से गार्जियन को,
पेरेंट्स को बताने का प्रयास करते हैं कि ये फैसिलिटीज मेरे यहाँ है। जैसे हम देखते हैं और इस होर्डिंग के माध्यम से समझते हैं, ये आपकी रही विद्यालय की होर्डिंग। तो ये थोड़ा छोटी होर्डिंग है, विद्यालय में जो लगती है, विद्यालय कॉलेजेस के लोग जो लगवाते हैं वो इसकी साइज से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तो मान लीजिए कि कोई होर्डिंग है विद्यालय की, इसमें आप देखोगे कि कोई एक स्टूडेंट पर्सनली टेस्ट ट्यूब को लेकर दिखाई देता है, उसका इमेज दिखाई देता है, कुछ केमिकल की छोटी छोटी बॉटल्स दिखाई देती है, उसमें केमिकल भरा रहता है। तो मीन्स ये जो प्रतिरूप है ये बता रहा है कि अगर आप मेरे विद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा और आपको अपने नॉलेज लेवल को इम्प्रूव करने का भी मौका मिलेगा। जैसे देखिए कभी कभी आप होर्डिंग्स में विद्यालय के भवन, विद्यालय की जो इमारत है उसका भी आपको इमेज दिख जाता है। तो वो इमेज बताता है कि भैया अगर आप मेरे यहाँ एडमिशन लेते हैं तो मेरे यहाँ 2 मंजिले की बिल्डिंग है, 3 मंजिल की बिल्डिंग है, 4 मंजिल की बिल्डिंग है। अपनी सुख जो उसके यहाँ सुख सुविधाएं हैं वो आपको बता रहा है। वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इमेज के माध्यम से आपको बता दिया कि ये सारी फैसिलिटीज मेरे यहाँ है। एक बार पुनः हम लोग इस स्टार्टिंग से लास्ट तक, एंड तक देखते हैं और बहुत शॉर्ट में लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज का जो हिंदी मीनिंग होता है वो भाषा होता है। अगर हम डिफिनेशन देखने का प्रयास करें, आ लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है भाई? विचारों के आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। अच्छा भाई, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के प्रकार। दूसरी हमारी अपनी हेडिंग काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के प्रकार। लैंग्वेज को हम आप 2 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है आपका वर्बल लैंग्वेज, शाब्दिक भाषा, जिसमें हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड आपका है नॉन वर्बल लैंग्वेज, अशाब्दिक भाषा, जिसमें हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। आप इसको दूसरे तौर पर सांकेतिक भाषा के रूप में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। वर्बल लैंग्वेज के 2 हैंड होते हैं, रिटन वर्बल लैंग्वेज, ओरल वर्बल लैंग्वेज। अगर हम शब्दों का इस्तेमाल लिखकर करते हैं तो वो होता है रिटन वर्बल लैंग्वेज। अगर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कोई रिटन वर्क नहीं होता तो ओरल वर्बल लैंग्वेज कहलाता है। अब आते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज। नॉन वर्बल लैंग्वेज सांकेतिक भाषा, अशाब्दिक भाषा। इसको हम 3 टाइप में, 3 रूप में इस्तेमाल करते हैं। पहला जेस्चर नॉन वर्बल लैंग्वेज। जेस्चर नॉन वर्बल लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका लैंग्वेज है। इसमें हम हाथ पांव का संचालन करते हैं, फेस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं और अपनी विचारधारा को अगले तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और अगला भी कुछ ऐसे ही चीजों का इस्तेमाल करता है अपनी विचारधारा को हम तक ट्रांसफर करने के लिए। सेकंड, साइन नॉन वर्बल लैंग्वेज। इसमें संकेत प्रतीक का इस्तेमाल होता है। मैंने आपको पूर्व की बात बताया था, अगर आप रोड यूज कर रहे हैं तो आपको प्रतीकों के बारे में जानकारी होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तीसरा, इमेज नॉन वर्बल लैंग्वेज। ये इसमें प्रतीक, इसमें इमेज के माध्यम से, प्रतिरूप के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है। जैसे मैंने भी बताया कि बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वो होर्डिंग्स के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि भाई मेरे यहाँ ये सारी सुख सुविधाएं हैं। तो मित्रों, आज की लैंग्वेज की हमारी आपकी इंपॉर्टेंट क्लास संपन्न हुई। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला जो वीडियो होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सर्वप्रथम आपकी समस्या का समाधान होगा, फिर आपकी वीडियो, जो अगली वीडियो होगी वो शुरू होगी। नमस्कार।